हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम हिंट्स में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बीए बीएससी बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट्स के लिए अनिवार्य सब्जेक्ट ह्यूमन वैल्यूज एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी कि मानवीय मूल्य और पर्यावरणीय अध्ययन। इस सब्जेक्ट की संपूर्ण सिलेबस को आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो इस सब्जेक्ट के अंतर्गत आपको कुल 4 यूनिट्स का अध्ययन करना है। इसमें आपको पहली यूनिट की पहली टॉपिक होगी ह्यूमन वैल्यूज यानी कि मानव मूल्य। इसके अंतर्गत आपको इसका इंट्रोडक्शन, वैल्यूज, कैरेक्टरिस्टिक, टाइप्स यानी कि आपको मानव मूल्यों का परिचय, इनके कौन कौन से मूल्य हैं, विशेषताएं तथा इसके प्रकार का अध्ययन करना होगा। इसके अलावा आपको डेवलपिंग वैल्यू सिस्टम इन इंडियन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि भारतीय संगठन में विकासशील मूल्य प्रणाली का अध्ययन, वैल्यूज इन बिजनेस मैनेजमेंट यानी कि व्यवसाय प्रबंधन में मूल्य, तथा वैल्यू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि मूल्य आधारित संगठन का अध्ययन करना है। इसके अलावा इसी यूनिट के अंतर्गत आपको ट्रांस कल्चर ह्यूमन वैल्यूज इन मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन में ट्रांस सांस्कृतिक मानवीय मूल्य का अध्ययन करना है। इसके अलावा आपको स्वामी विवेकानंदाज फिलॉसफी ऑफ कैरेक्टर बिल्डिंग यानी कि स्वामी विवेकानंद के चरित्र निर्माण का अध्ययन, तथा गांधीज कंसेप्ट ऑफ 7 सिंस यानी कि गांधी की 7 पापों की अवधारणा का अध्ययन, तथा एपीजे अब्दुल कलाम व्यू ऑन रोल ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की भूमिका आपको शिक्षक तथा पेरेंट्स के रूप में अध्ययन करना है। इस यूनिट के अंतर्गत आपकी सेकंड टॉपिक होगी ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रेजेंट प्रैक्टिसेस यानी कि मानव मूल्य और वर्तमान प्रथाएं। इसके अंतर्गत आपको इश्यूज यानी कि मुद्दों का अध्ययन करना होगा, जिसमें आपको करप्शन एंड ब्राइब यानी कि भ्रष्टाचार और रिश्वत का अध्ययन, तथा प्राइवेसी पॉलिसी इन वेब एंड सोशल मीडिया यानी कि आपको वेब और सोशल मीडिया नीति में गोपनीयता का अध्ययन, साइबर थ्रेट्स, साइबर खतरे, ऑनलाइन शॉपिंग ईटीसी एंड इट्स रेमेडीज यानी कि आपको ऑनलाइन खरीदारी और इसके उपचार का अध्ययन करना है। इसके अलावा आपको यूके ब्राइबेरी एक्ट यानी कि आपको यूके रिश्वत अधिनियम, तथा इंट्रोडक्शन टू सस्टेनेबल पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस इन इंडियन इकोनॉमी यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था में अस्थायी नीतियों और प्रथाओं का परिचय का अध्ययन करना है। इस यूनिट के अंतर्गत आपकी अगली टॉपिक होगी प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स यानी कि नैतिकता के सिद्धांत, तथा सेकुलर एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज इन मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन में धर्मनिरपेक्ष और आध्यात्मिक मूल्य। इसके अंतर्गत आपको इसका इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय, सेकुलर एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज यानी कि धर्मनिरपेक्ष और आध्यात्मिक मूल्य, इसके फीचर्स, तथा लेवल्स ऑफ वैल्यूज इम्प्लीमेंटेशन यानी कि आपको मूल्य कार्यान्वयन के स्तरों का अध्ययन करना है। इसके अलावा आपको फीचर्स ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यूज यानी कि आध्यात्मिक मूल्यों की विशेषताएं। पहली यूनिट की आपकी आखिरी टॉपिक होगी कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व। इसके अंतर्गत आपको इसका नेचर, लेवल्स, फेजेज एंड मॉडल ऑफ सीएसआर और कारपोरेट गवर्नेंस यानी कि निगम संबंधी शासन प्रणाली, तथा सीएसआर एंड मॉडर्न बिजनेस टाइकून्स रतन टाटा, अजीम प्रेमजी एंड बिल गेट्स का अध्ययन करना है। यानी कि आपको सीएसआर और मॉडर्न बिजनेस के दिग्गज रतन टाटा, अजीम प्रेमजी और बिल गेट्स के बारे में पहली यूनिट के अंतर्गत आपको अध्ययन करना है। तो यह रही आपकी कंप्लीट पहली यूनिट की। तो दूसरी यूनिट के अंतर्गत आपकी पहली टॉपिक होगी हॉलिस्टिक अप्रोच इन डिसीजन मेकिंग यानी कि निर्णय लेने में समग्र दृष्टिकोण। इसके अंतर्गत आपको डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना, द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस निर्णय लेने की प्रक्रिया, द भगवद गीता, टेक्निक्स इन मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन में तकनीक, तथा धर्म एंड हॉलिस्टिक मैनेजमेंट यानी कि धर्म और समग्रता प्रबंधन का अध्ययन करना है। दूसरी यूनिट की अगली टॉपिक होगी आपकी डिस्कशन थ्रू डिलेमास यानी कि दुविधा के माध्यम से चर्चा। इस यूनिट के अंतर्गत आपको डिलेमास इन मार्केटिंग एंड फार्मा ऑर्गेनाइजेशन यानी कि मार्केटिंग और फार्मा संगठन में दुविधा, मूविंग फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट मोनोपोली कॉन्टेक्स्ट यानी कि सार्वजनिक से निजी एकाधिकार संदर्भ में स्थानांतरण, तथा डिलेमा ऑफ
प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण में दुविधा तथा डिलेमा ऑन लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण दुविधा तथा डिलेमा ऑन सोशल मीडिया एंड साइबर सिक्योरिटी का अध्ययन करना है। इसके अलावा आपको डिलेमा ऑन ऑर्गेनिक फूड यानी कि कार्बनिक खाद्य पदार्थों की दुविधा तथा डिलेमा ऑन स्टैंडर्डाइजेशन एंड डिलेमा ऑन क्वालिटी स्टैंडर्ड यानी कि आपको मानवीकरण दुविधा तथा गुणवत्ता मानकों पर दुविधा का अध्ययन करना है। तो यह रही आपकी कंप्लीट सेकंड यूनिट। बात करें तीसरी यूनिट की, तो तीसरी यूनिट के अंतर्गत आपको इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन करना है। इसमें आपको इसका कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम यानी कि इकोसिस्टम की संरचना और कार्य का अध्ययन, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर यानी कि उत्पादक तथा उपभोक्ता का अध्ययन करना है, डीकम्पोजर, फूड चेन, एनर्जी फ्लो एंड इकोलॉजिकल पिरामिड्स यानी कि आपको डीकम्पोजर, फूड वेब, खाद्य श्रृंखला, ऊर्जा प्रवाह तथा पारिस्थितिकी पिरामिड का अध्ययन करना है। इसके अलावा आपको कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता का संरक्षण के अंतर्गत आपको इन सीटू तथा एक्स सीटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी का अध्ययन करना है। इसके अलावा तीसरे टॉपिक के अंतर्गत आपको रोल ऑफ इंडिविजुअल इन पॉल्यूशन कंट्रोल यानी कि प्रदूषण नियंत्रण में व्यक्ति की भूमिका तथा ह्यूमन पॉपुलेशन एंड इन्वायरमेंट यानी कि मानव जनसंख्या और पर्यावरण तथा सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास और इंडियन एंड यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, भारत और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य तथा इस यूनिट की आखिरी टॉपिक होगी आपकी कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी एंड एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि परिपत्र अर्थव्यवस्था और उद्यमिता की अवधारणा का अध्ययन करना है आपको तीसरी यूनिट के अंतर्गत। तो यह रही आपकी तीसरी कंप्लीट यूनिट। बात करें आपकी चौथी तथा आखिरी यूनिट की, तो इस यूनिट के अंतर्गत आपको इन्वायरमेंटल लॉज यानी कि पर्यावरण कानून, इंटरनेशनल एडवांसमेंट्स इन इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन यानी कि पर्यावरण संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय प्रगति का अध्ययन करना है। इसके अलावा आपको रोल ऑफ इंटरनेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल यानी कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण की भूमिका, एयर क्वालिटी इंडेक्स वायु गुणवत्ता का अध्ययन करना है। इसके अलावा आपको इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज ऑन इन्वायरमेंट यानी कि सूचांक पर्यावरण पर भारतीय पारंपरिक ज्ञान का महत्व का अध्ययन करना है। इसके अलावा इस यूनिट के अंतर्गत आपको बायो असेसमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल क्वालिटी यानी कि पर्यावरण गुणवत्ता का जैव मूल्यांकन, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली तथा इस यूनिट की आपको लास्ट टॉपिक पढ़नी है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एंड इन्वायरमेंटल ऑडिट यानी कि पर्यावरण प्रभाव अवकलन और पर्यावरण लेखा परीक्षा। तो यह रही आपकी चौथी कंप्लीट यूनिट। अगर आपको इन चारों यूनिट्स का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करके आप इसकी पीडीएफ को फ्री में प्राप्त कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने बीए बीएससी बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट्स के लिए ह्यूमन वैल्यूज एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी कि मानवीय मूल्य और पर्यावरणीय अध्ययन विषय के संपूर्ण सिलेबस को देखा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।